दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट पर एक मंथली इनकम लेना चाहते हैं। तो ऐसे में एसबीआई की एक खास स्कीम आपकी इस जरूरत को पूरा करेगी। हेलो नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र और आप देख रहे हैं द टुमारो गोल चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कैसे इस स्कीम में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके महीने का 50,000 रुपए का एक रेगुलर इनकम ले सकते हैं और 15 साल के बाद मैच्योरिटी पर 1 करोड़ तक का लमसम मैच्योरिटी अमाउंट भी ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई के एक ऐसे एसडब्ल्यूपी प्लान के बारे में जिसमें आप एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करके मंथली इनकम ले सकते हैं। वैसे तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के बहुत सारे ऐसे प्लान हैं जिसमें एसडब्ल्यूपी की सुविधा मिलती है, बट आज हम बात करेंगे एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड के बारे में और एक कैलकुलेशन के साथ समझेंगे अलग अलग टाइम पीरियड एंड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना इन्वेस्टमेंट करने पे मंथली क्या अमाउंट मिलेगा एंड मैच्योरिटी पर फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी। और साथ में बैंक एफडी से भी कंपेयर करके भी देखेंगे कि इस फंड में पैसे डाल के मंथली इनकम लेना ज़्यादा अच्छा है या फिर बैंक में एफडी कराना ज़्यादा सही है। सो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड के आउटलुक को, लाइक परफॉर्मेंस एंड ऑल। दोस्तों, इस फंड का जो भी करंट फंड साइज है 64,202 करोड़ है एज ऑन 9 फरवरी 2024 और इस फंड का जो भी करंट एनएवी प्राइस है 267.81 पैसे। तो इस फंड की अगर होल्डिंग्स की बात की जाए तो 76.7% की होल्डिंग्स है इक्विटी सेक्टर में और डेट में है 19.6% का एंड अदर्स है 2.1%। सेक्टर वाइज अगर इक्विटी की होल्डिंग्स देखा जाए तो 31% फाइनेंशियल सेक्टर में है, अदर्स में 14.8%, सर्विसेज में है 11%, कंस्ट्रक्शन में है 9.2%, हेल्थ केयर में है 8.2%, कम्युनिकेशन सेक्टर में 6.8%, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 6.8% एंड टेक्नोलॉजी में 6.7%। तो देखा जाए अगर मार्केट कैप के हिसाब से तो इसकी होल्डिंग काफी अच्छी और काफी जबरदस्त है। अब देखते हैं कि इस फंड ने पास्ट में क्या परफॉर्मेंस किया है और रिटर्न्स क्या मिला है। तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में अपने निवेशकों को 22% का रिटर्न्स दिया है, लास्ट 3 ईयर्स में 12.7% का रिटर्न्स दिया हुआ है, अगर लास्ट 5 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो 14.8% का रिटर्न्स दिया है और इसके ऑल टाइम यानी कि सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 15% का सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स है। तो इससे हम आइडिया ये लगा सकते हैं कि अगर इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट हमें 14 से 15% का रिटर्न देखने को मिल सकता है, जो कि अपने पास्ट में इस फंड ने अपने निवेशकों को ये रिटर्न्स बना के दिया है। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है लमसम इन्वेस्टमेंट, जो कि आप मिनिमम 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप जितना चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है एसआईपी इन्वेस्टमेंट, बट इस वीडियो में हम एसआईपी के ऊपर बात नहीं करेंगे, ये लमसम इन्वेस्टमेंट का है और एसडब्ल्यूपी प्लान का बेनिफिट लेना है, तो हम एसआईपी के ऊपर अभी हम ध्यान नहीं देंगे। अगर आपको एसआईपी से रिलेटेड जानकारी चाहिए या फिर एसआईपी की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो है एसआईपी से रिलेटेड, उससे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ये फंड 20 जनवरी 2005 को लॉन्च हुआ था, यानी कि नियर अबाउट 19-20 साल के आसपास हो चुका है। तो काफ़ी पुराना फंड है और सबसे अच्छी बात यह कि एसबीआई का फंड है। आप अपने एसबीआई के नियर बाई बैंक जाकर भी इस फंड को आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर के माध्यम से समझते हैं अलग अलग टाइम पीरियड पे क्या हमें मंथली इनकम मिलेगी एंड मैच्योरिटी पे क्या अमाउंट मिलेगा। तो अगर इस फंड में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाए, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 15% का हम ले लेते हैं, क्योंकि इस फंड ने लास्ट 19 साल में 15% का रिटर्न्स दिया है अपने निवेशकों को। तो हम भी ये एज्यूम करके चलेंगे कि आने वाले टाइम में भी 15% का रिटर्न्स अगर मिलता है और 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया जाए जिसपे हमें मंथली 10,000 रुपये सिर्फ चाहिए, तो अभी हमें 10 साल के लिए समझते हैं कि 10 साल तक के लिए हमें हर महीने 10,000 रुपये चाहिए। तो 10 साल में 12 लाख रुपए टोटल विड्रॉ होगा हर महीने 10,000 के हिसाब से और फाइनल वैल्यू यानी कि 10 साल पूरे होने के बाद 14,45,831 रुपए हमें अलग से मिलेगा मेच्योरिटी के रूप में। अब थोड़ा इस टाइम पीरियड को और बढ़ाते हैं, 10 की जगह पे मान लीजिए कि हम 15 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं और 15 साल तक हम 10-10 हज़ार रुपए करके मंथली लेते रहेंगे। सेम अमाउंट 10 लाख रुपए 15 साल के लिए इन्वेस्टेड है, इसमें आपको हर महीने 10,000 के हिसाब से जो 15 साल में रिटर्न आपको मिलेगा 18 लाख रुपए रिटर्न मिलेगा और 15 साल मैच्योरिटी कंप्लीट होने पे 20,44,776 रुपए का वैल्यू आपको रिटर्न मिलेगा। सो अगर अब हम अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को बढ़ाते हैं, यानी जहां पे हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, सपोज हमारे पास अमाउंट पड़ा है 20 लाख रुपए और 20 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं और महीने का इस बार हमें 20,000 रुपए चाहिए। 10 साल के लिए अगर हम देखें, 10 साल का जो आउटलुक है उसके हिसाब से 24 लाख रुपए टोटल हमारा विड्रॉ होगा 20,000 मंथली के हिसाब से। फाइनल वैल्यू यानी कि जो मैच्योरिटी पे हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी 28,91,663 रुपए। और अगर इसी फंड में 15 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, यानी कि 15 साल तक हमें 20-20 हज़ार रुपए हर महीने चाहिए,
तो 15 साल में 36 लाख रुपए टोटल आपका विड्रॉ होगा मंथली 20,000 के हिसाब से। फाइनल वैल्यू यानी मैच्योरिटी वैल्यू जो बनेगी आपकी 40,89,553 रुपए। अब हम अगर अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को और बढ़ाते हैं यानी 20 के जगह पे हम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं लमसम। इस बार जो हमें मंथली इनकम चाहिए 30,000 रुपए चाहिए। 10 साल में जो टोटल हमारा विड्रॉ होगा 36 लाख रुपए। फाइनल वैल्यू जो हमें मिलेगी 43,37,494 रुपए। यानी मेच्योरिटी पे 10 साल तक ही केवल चलाते हैं और 10 साल बाद हम जब वापस लेंगे तो 43,37,494 रुपये हमें मिलेगा अलग से। और सपोज अगर हम 15 साल के लिए रखते हैं तो 30,000 मंथली के हिसाब से हमारा टोटल 54 लाख रुपए विड्रॉ हो जाएगा। फाइनल वैल्यू जो मैच्योरिटी पे हमें मिलेगी 61,34,329 रुपए। और अगर किसी के पास एक अच्छा खासा अमाउंट पड़ा है यानी कि 50 लाख रुपए इस फंड में एक साथ इन्वेस्ट अगर करते हैं और मान के चलते हैं कि मंथली इसमें 50,000 रुपए का एक इनकम वापस चाहिए, रिटर्न्स 15% के हिसाब से 10 साल में जो टोटल विड्रॉ होगा 60 लाख रुपए टोटल विड्रॉ होगा। इसके अलावा जो मेच्योरिटी पे यानी कि 10 साल के बाद जो फाइनल वैल्यू मिलेगी 72,29,157 रुपए। ऑलरेडी आपने 60 लाख रुपए 10 साल में वापस ले लिए, इसके अलावा 72,29,157 रुपए आपको अलग से मिल रहे हैं। अब इसका एक मैजिक देखिए कि अगर आप 10 के जगह पे 15 साल के लिए इसी फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं, 15 साल में 50,000 रुपए मंथली के हिसाब से आपको 90 लाख रुपए रिटर्न मिलेंगे। फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी 1,02,23,882 रुपए। आपने इन्वेस्ट किया था 50 लाख रुपए, 15 साल में आपको 1,02,23,882 रुपए रिटर्न आपको मिल गए। इसके अलावा आपको हर महीने 50-50 हजार करके 15 साल में 90 लाख रुपए आपको मिल गए। तो टोटल कैलकुलेट किया जाए तो नियर अबाउट 1,92 लाख रुपए के आसपास की वैल्यू मिलती है। दोस्तों अब इस फंड को एफडी के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि एफडी में 50 लाख रुपए डालते हैं और यहाँ पे 50 लाख रुपए डालते हैं तो कितना डिफरेंस दोनों में आएगा। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि एफडी का भी इंटरेस्ट रेट क्या है। मैं मेजर बैंक की बात कर रहा हूँ, जो भी करंट जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6.5% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो अगर इस इंटरेस्ट रेट पे अगर कैलकुलेट किया जाए 15 साल के लिए अगर आप एफडी में पैसे डालते हैं 50 लाख रुपए तो टोटल आपका जो एस्टिमेट रिटर्न्स जो बनेगा 81,52,355 रुपए। आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो टोटल 1,31,52,355 रुपए का वैल्यू बनेगा। और अगर आप बैंक एफडी में 50 लाख रुपए डिपॉजिट करके मंथली इनकम लेना चाहते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो अभी आपका 1,31,00,000 दिख रहा है ये आपका थोड़ा कम हो जाएगा। समझते हैं कैसे। तो 50 लाख रुपए अगर आप एफडी में डालते हैं तो 6.5% रिटर्न के हिसाब से एक साल में जो बनेगा आपका 3,33,000 रुपए, जिसको मंथली बेस पे अगर कन्वर्ट किया जाए तो अराउंड 27,750 रुपए का मंथली फिक्स इनकम बनेगा। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम 15 साल तक देखें, 15 साल में होते हैं टोटल 180 महीने, तो अगर आप 27,750 को 180 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा आपका 49,95,000 रुपए। आपने जो टोटल डिपॉजिट किया था 50 लाख रुपए, जिसको इसमें ऐड कर दिया जाए तो बनेगा 99,95,000 रुपए 15 साल में। अब ये अमाउंट कम कैसे हो गया? क्योंकि आप इसमें मंथली इनकम ले रहे हैं, इस वजह से अब अमाउंट कम हो गया। अगर आप मंथली इनकम नहीं लेते तो शायद फिर वो आपका अमाउंट मल्टीप्लायर होता जाता। दूसरी तरफ एसबीआई के इस फंड में 15 साल तक 15% रिटर्न के हिसाब से 50 लाख रुपए जो आपने डिपॉजिट किया था, जिसमें आपको 50,000 रुपए महीने मिलने के साथ साथ 1,02,23,882 रुपए का फाइनल वैल्यू भी मिल रहा है। ये मेजर डिफरेंस है बैंक एफडी और इस फंड में। आप डालने को बिल्कुल बैंक एफडी में पैसे डाल सकते हैं कि पूरी तरीके से आपका सेफ है, सेफ तो है, लेकिन वहां पे आपका रिटर्न्स उस हिसाब से नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से मिलना चाहिए। म्यूचुअल फंड हालांकि रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको म्यूचुअल फंड में एक अच्छा रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल द टुमारो गोल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे रिलेटेड कोई आपका डाउट एंड क्वेरी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।